आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है क्योंकि घना कोहरा और ठिठुरन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस बीच पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरियाणा में बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुटा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी आपको दे दें, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके जो है वो सर्द हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का जो कहर है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर में जो तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं। हरियाणा में बर्फीली हवाओं की वजह से जो दिक्कत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके जो है वो सर्द हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। शीतलहर चल रही है। हरियाणा में बर्फीली हवाओं ने कपकपी जो है वो छुटा दी है। बता दें आपको, हरियाणा के 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं जो है वो चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर जो है वो जारी है। बता दें आपको, हरियाणा में खासकर बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुटा दी है। इस बीच कोहरा जो है सड़कों पर वो काफी ज्यादा हो गया है और ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके जो है वो सर्द हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। हरियाणा में बर्फीली हवाओं ने कपकपी छुटा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके सर्द है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी जो है वो हो रही है और जिसकी वजह से दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि जो सैलानी हैं उनके लिए जो है ये मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा बना हुआ है और दूर दूर से सैलानी जो है वो पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद जो है वो ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में शीतलहर का कहर, लेकिन इस बीच इस धुंध और बढ़ते कोहरे की वजह से जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों की बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर जो सैलानियों से गुलजार है। भिवानी से संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, फिलहाल भिवानी की अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा सर्द हो चुका है, दिक्कतें, आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त हो गया है, कैसी स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी और असर इसका मैदानी इलाकों में ज्यादा पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने बताया कि पहाड़ों पर जो है बर्फबारी हुई है, उसका सीधा असर जो है वो मैदानी इलाकों में देखा जा सकता है। ठंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शीतलहर का प्रकोप जो है वो भी देखा जा सकता है। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में ठंड काफी ज्यादा है। हालांकि कल तो सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए थे। अब थोड़े बहुत सूर्य देवता के दर्शन होने की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई जा रही है। इस प्रकार से मौसम विभाग का भी कहना है कि पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण ये सारा जो है सिस्टम हो रहा है। आने वाले समय के अंदर 3-4 दिन के बाद जो है बारिश होने की संभावनाएं भी इस प्रकार से बताई जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि फिलहाल जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर तो है वो नापा जाता है रात को, देर रात के साथ, और दिन का जो तापमान है वो 20 डिग्री के पास जो है वो नापा जाता है। हालांकि दिन में थोड़ी सी राहत जो मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब मौसम जो है फिर से बदलता है तो ठंड जो है वो काफी ज्यादा होती है। लोगों को अलाव का सहारा जो है वो लेना पड़ता है, जी, क्योंकि ठंड अधिक है। शीतलहर का प्रकोप जो है वो भी काफी ज्यादा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को और बच्चों को तो काफी ज्यादा जो है इस मौसम के साथ जूझना पड़ रहा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय में तो बुजुर्ग और बच्चे जो है अधिकतर घर पे ही रहते हैं, उन्हें घर से बाहर जो है नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि मौसम अधिक ठंडा होने के कारण उन्हें काफी परेशानियां होने की संभावना है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने कही थी, तो लोग भी उस गाइडलाइन को मान रहे हैं, क्योंकि ठंड अधिक है और ठंड में उन लोगों को ज्यादा खतरा होता है बीमार होने का, तो इसलिए वो लोग घर के अंदर ही रहते हैं। बिल्कुल दीपक, हालांकि अभी तो स्कूलों की छुट्टियां जो है वो चल रही हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम का अलर्ट जारी किया हुआ है उससे लग रहा है कि अभी जो ठंड की ठिठुरन है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। और मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया जा रहा है इस मौसम को लेकर? कि इस बार जनवरी तक जो है, लास्ट तक जो है ठंड बढ़ने की पूरी संभावनाएं है। जिस प्रकार से पश्चिमी जो है विक्षोभ चल रहा है, और उसके बाद जो है जनवरी के बाद जो है बारिश, जनवरी के आसपास थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है। उसके बाद ठंड जाने के आसार होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि बारिश और धूप जो है कहीं ना कहीं फसलों के लिए काफी अच्छी है।
बात की जाए सरसों की फसल के लिए या गेहूं की फसल के लिए, गेहूं के दाने को पकाने के लिए, मोटा करने के लिए धुंध की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, इसलिए धुंध भी जरूरी है। हालांकि ये लोगों के लिए सही नहीं है, लोगों को, किसानों के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ठंड के अंदर उन्हें पानी लगाने के लिए खेतों में जाना पड़ता है। अगर बारिश हो जाए और धुंध हो जाए तो उन्हें खेतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि धुंध और पानी जो है वो सिंचाई कर देता है। उसकी वजह से दिक्कत जो है उन्हें भी कम आएगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से ठंड है, ठंड का से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लोगों को करना पड़ रहा है। इस प्रशासन ने और जिस प्रकार से सरकार ने अलर्ट जो है वो भी जारी किया हुआ है कि ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में अपना बचाव जो है रखें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बार बार यही कह रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ठंड अधिक है और ठंड अधिक होने के कारण बीमार होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बने रहिए दीपक आप हमारे साथ। और नूह से सोनू वर्मा भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, फिलहाल नूह की अगर बात की जाए, मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है? क्योंकि अगर बात पूरे हरियाणा की जाए तो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि कई जिलों में जो है वो कोल्ड अलर्ट जारी किया हुआ है। नूह में फिलहाल कैसा मौसम है? सोनू, आपको हमारे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो मौसम जो है काफी ज्यादा खराब यहाँ पर बना जरूर हुआ है, लेकिन किसानों के लिए धुंध जो होती है और ये खासकर ये मौसम जो होता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जिन्होंने गेहूं की बुआई की हुई है। ये जो समय है, इस समय के अंदर जो है गेहूं की बिजाई जो है वो, और साथ ही सरसों जो है वो पकने के आसार हो जाते हैं, क्योंकि पकने का समय जो है हो जाता है। तो इस मौसम में धुंध और बारिश की आवश्यकता होती है। अगर वो कहा जाता है कि मौसम जो है अगर इसके अनुकूल रहे, धुंध पड़ती रहे और बारिश अगर हो जाए, तो उसमें किसानों के लिए एक तरह से बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि उन्हें फसल जो है वो अच्छी मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हो जाती है। जिस प्रकार से सरसों अभी हाल फिलहाल देखी जाए तो सरसों अच्छी हरियाणा के अंदर देखी जा सकती है, पकी हुई है, और गेहूं की भी जी। अच्छी जो ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाए और धुंध होती रहे, तो कहीं ना कहीं ये फसलें जो है अच्छी प्रकार से पकने को मिलेंगी, और हरियाणा जो है धन धान्य से भरपूर भी होगा। तो मौसम भी जो है कहीं ना कहीं फायदे भी देता है, और कहीं ना कहीं देखो नुकसान भी होते हैं उसके। ठंड बेशक से है, अलाव का सारा लोगों को लेना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे हरियाणा की ग्रोथ भी है, और इससे फसल जो है वो अच्छी होने की पूरी पूरी संभावनाएं जो है वो भी जताई जा सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मोटरेजा इस तमाम जानकारी के लिए।